आपको याद होगा डॉक्टर निकोलस ने कहा था कि पाई की प्राइस पायनियर्स खुद तय करेंगे। ये लाइन बड़ी दिलचस्प है। कुछ लोग कहते हैं कि जो जीसीवी वैल्यू है ना वो फेक है, जीसीवी वैल्यू हकीकत नहीं है, जीसीवी वैल्यू प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं कहता हूं डॉक्टर निकोलस ने खुद ही कह दिया था कि पायनियर्स ही पाई की वैल्यू तय करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जितनी भी कम्युनिटी जीसीवी के लिए बात कर रही है, जितनी कम्युनिटी जीसीवी के लिए आवाज़ उठा रही है, क्या वो बिटकॉइन पे काम करते हैं? क्या बीएनबी पे काम करते हैं? क्या एक्सआरपी पे काम करते हैं? क्या सोलाना पे काम करते हैं? डॉजीकॉइन पे काम करते हैं? किस पे काम करते हैं? अल्टीमेटली वो पाई पे ही काम करते हैं और इसके लिए ही वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो यहाँ पे एनालिस्ट ये कहते हैं कि भैया यहाँ पे जो पायनियर्स की कैंपेन है वही असल में जीसीवी की बुनियाद रख रही है। और जीसीवी की बुनियाद का मतलब ये है कि लोग चाहते हैं कि पाई की जो वैल्यू है वो एक्चुअली जीसीवी वैल्यू बने, और इसी के लिए तो सारा कांड कर रहे हैं। आप कोई भी सोशल मीडिया उठा के देख लो, आप फेसबुक देख लो, आप ट्विटर देख लो, हर जगह पे आपको हर कैटेगरी में, हर डोमेन में, हर लेवल पे लोग जीसीवी के लिए आवाज़ उठाते नजर आएंगे। इवन कि ग्रोसरी शॉप से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री तक लोग जीसीवी में बात करते हुए नजर आते हैं। लोगों का ये मानना है कि हम अपनी गाड़ियां जीसीवी प्राइस पे सेल करने को तैयार हैं। लोगों का ये मानना है कि हम सब्जी, कपड़ा, दवाई, स्टडी, ग्रॉसरी, हर चीज़ अपनी जीसीवी वैल्यू पे सेल आउट करने को तैयार हैं। कोई यहाँ पे हो तो फिर है ना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब टीम इतनी अनसपोर्टिव है, जब टीम इस बात को बॉदर ही नहीं कर रही कि यहाँ पे लोग तो खुलेआम जीसीवी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन टीम को ये बात क्यों समझ नहीं आती, टीम इस पे क्यों स्टेप नहीं लेती? सीधी सी बात है, टीम से तो पिछली प्राइस हजम नहीं हो रही। टीम ने जो यहाँ पे बेसिक प्राइस रखा था वो तो $2 था। अब जो बेसिक प्राइस रखा है दोस्तों वही इनसे मैनेज नहीं हो रहा। दिन ब दिन इनके ऊपर सप्लाई की अनलॉकिंग का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जब सप्लाई की अनलॉकिंग का प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे दिक्कत तो होगी ना, यहाँ पे मैनेज करना तो मुश्किल होगा ना। अब सोचो ना, एक दुकानदार है, उसके पास कुछ सामान पड़ा हुआ है, वो लेने वाले पहले ही नहीं आ रहे, आप और सामान रख देते हो, और सामान रख देते हो, प्रेशर तो बनेगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं समझता कि यहाँ पे पाई कोर टीम से मसला होगा। यहाँ पे मसले का सलूशन सिर्फ यही है कि पाई की डुअल वैल्यू को अनाउंस कर दिया जाए। जी हाँ, यहाँ पे एक वैल्यू आपके इकोसिस्टम में होनी चाहिए और एक वैल्यू आपके एक्सचेंजेस में होनी चाहिए। एक्सचेंजेस पे वो आपके बाई होने चाहिए जो हम खरीद सकते हैं, जो हम मार्केट से ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पाई की प्राइस 0.178 है ना, तो ठीक है, 0.1768 पे आप अपने पाई को खरीद सकते हैं। लेकिन जो पाई आपने माइन किया है ना उसकी प्राइस जीसीवी होनी चाहिए, खरीदे हुए पाई के जीसीवी नहीं होनी चाहिए। जब आपके पास माइन किया गया पाई मार्केट में हो, इकोसिस्टम में हो, उसको आप दो मार्केट को और उसकी प्राइस जीसीवी लो तो ये मज़ा आएगा। इस तरह से जो मार्केट में ओपनली पड़ा हुआ है उसको अब जीसीवी पे लेके चलाओ, ऐसा नहीं होता और ना ही ऐसा हो सकेगा। और ये जो अब ख्वाब देख रहे हो ना कि जैसे ही हमारे पास जीसीवी आएगा हम देंगे आधा जीसीवी और ले लेंगे यहाँ पे गाड़ी, ले सकते हैं, कौन कहते हैं नहीं ले सकता। लेकिन ज़रा सोचो, उसके लिए उस लेवल तक का आपने मेहनत किया है, उस लेवल तक की आपने जान लगाई है। हमारी जान तो वहीं पे निकल गई थी जब हमारी बात सुन के पाई को टीम ने पाई को लॉन्च कर दिया था। हमने लगा कि हमने बड़ा कांड कर लिया है, इससे बड़ी एफर्ट हो ही क्या सकती है कि पाई लॉन्च हो गया, 6 सालों में जो काम नहीं हुआ वो अभी के अभी हो गया है। सो व्हाट,
हुआ क्या है होने के बाद। यहाँ पे अगर हमने बड़ा ही काम किया है, बल्कि यकीन करें मैं तो ये कहता हूँ कि हमने पाइको टीम को नंगा कर दिया है। इससे पहले पाइको टीम बड़ी बला समझी जाती थी, लेकिन देखो ये ही पाइको टीम जो एक वक्त में 4-5 मिलियन की ट्रैफिक, 4-5 मिलियन यूज़र अपनी वेबसाइट पे रखती थी, आज यहाँ पे सिर्फ 2 मिलियन रह चुके हैं। 50% से ज़्यादा ट्रैफिक कम हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 50% से ज़्यादा की ट्रैफिक का कम होने का मतलब ये है द पीपल्स आर लूजिंग देयर इंटरेस्ट। अब लोगों की दिलचस्पी उस लेवल तक नहीं रही जिस लेवल की होनी चाहिए थी। पाइको टीम के पास तो अपना सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा, इनसे अपनी ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रही, इन्होंने आगे की करना है। यहाँ पे अगर कोई करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जीसीबी कम्युनिटी करेगी। जैसे जीसीबी कम्युनिटी थाईलैंड में जाके काम कर रही है, इंडिया में काम कर रही है, चाइना में काम कर रही है, बैंकॉक जैसे शहरों में है, मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है, जापान में है। जब जीसीबी कम्युनिटी दिन रात एक कर रही है तो फिर समझ लो काम हो गया। अगर इन्होंने छोड़ना होता तो बहुत देर के छोड़ चुके होते, बट मुझे पता है कि ये जीसीबी को किसी न किसी शक्ल में आपके सामने लेके आएंगे और अपना मनवाएंगे। और यहाँ पे एनालिस्ट कहते हैं कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग बिलीव इन पाई नेटवर्क कम्युनिटी दैट ईच पॉइकॉइन वर्थ फिक्स 314159। बिलीफ सिस्टम यह है कि हर कॉइन की वैल्यू 314159 होगी। दिस आइडिया नोइंग वाइडली एज ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, इस आइडिया को जीसीबी कहा जाता है, हैज बीन स्ट्रीम अप लॉट ऑफ टॉक एंड कंफ्यूजन। वो कहते हैं कि इस पे तो कंफ्यूजन ही बहुत है, बात अगर बहुत होती है बट कन्फ्यूजन बहुत फैलाई जा रही है। और एक कन्फ्यूजन फैलाई नहीं जा रही, कन्फ्यूजन बनाई जा रही है। और कन्फ्यूजन वो लोग बना रहे हैं जो जीसीबी को नहीं समझते। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो बंदा सही तरह से जीसीबी को समझता है वो तो ऐसी बात नहीं करता, वो तो खुलेआम कहता है कि हाँ यार, अगर कम्युनिटी का यहाँ पे फ़ायदा है तो फिर कम्युनिटी को फ़ायदा देना चाहिए। हमने अपने पल्ले से फ़ायदा देना है। मैंने अपनी ज़मीन, मैंने अपना जायदाद, मैंने अपना घर, मैंने अपना सारा गाड़ियाँ, क्या सब कुछ बेच के मैंने जीसीबी की वैल्यू देनी है? नहीं है ना। ये तो इन्वेस्टर का काम है। उन्हें एक चीज़ सस्ती मिल रही है, बाद में महंगी भी हो सकती है। हम इन्वेस्टर ही है ना। अब देखो, अगर एक बंदा यहाँ पे थोड़ा पैसा खर्च करता है, 60-70 हज़ार डॉलर खर्च करता है और 60-70 हज़ार डॉलर लेके एक बिटकॉइन खरीद लेता है, तो वो बिटकॉइन का इन्वेस्टर है ना। उसने बिटकॉइन इस उम्मीद पे ख़रीदा कि फ्यूचर में इसकी प्राइस ज़्यादा हो सकती है। ये जो 70,000 है ये मेरा 1 लाख डॉलर हो सकता है। ये जो 1 लाख डॉलर है 1.25 लाख डॉलर हो सकता है, 1.5 लाख डॉलर हो सकता है। इसी उम्मीद पे वो करते हैं ना। तो ये इन्वेस्टमेंट होती है जो लोग करते हैं। इसी तरह से मुझे यकीन है कि लोग जीसीबी में भी करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि जो प्राइस आज 314159 है ये फ्यूचर में 514 भी हो सकती है, 614 भी हो सकती है। स्टैट्स आपके कहीं भी जा सकते हैं। सो दोस्तों, अभी तक लिए मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में जो आपकी जीसीबी कम्युनिटी है वो तबाही मचाने वाली है। पाइकॉइन ऊपर जाए ना जाए, लेकिन जीसीबी का जो नारा है, जीसीबी की जो सोच है वो ज़रूर ऊपर जाएगी। आप इसके बारे में क्या कहते हो? अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, कहाँ से हमें देख रहे हैं, ताकि हम आपका नाम लेके, आपका शहर का नाम लेके आपका शुक्रिया अदा कर सकें। शुभ तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।